हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कीजिए, अभी वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए फौरन से वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है, बट हम उसका उल्टा ले लेंगे। हम लेंगे रूट टू एक रेशनल नंबर है, हम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने पर हमें यह पता चलेगा कि हम तो गलत हैं। तो अगर हम गलत हैं तो ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होगा, रेशनल नहीं तो वो इरेशनल हो जाएगा। तो यही प्रोसेस आपको इस्तेमाल करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं इस तरह से बोर्ड को डिवाइड कर लेता हूं क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो हमारा क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज रेशनल। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। अब अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो वो होगा p बाई क्यू फॉर्म में। रूट टू इज इक्वल टू a बाई बी। a बाई बी को मैं यहां पर p बाई क्यू फॉर्म से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यह है p, यह है q, फ्रैक्शन फॉर्म a बाई b, जहां पर a कॉमा बी आर को प्राइम्स। क्या लेना है आपको यहां पर, याद रखिए पहला वाला टाइप है ये, जहां पर सिर्फ एक नंबर के ऊपर रूट है, ये फर्स्ट टाइप है। यहां पर आपको a कॉमा बी, ये जो a और ये जो b है उसको हमें को प्राइम्स लेना है। हमें को प्राइम्स क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया फ्रैक्शन 4/3। अब इसके फैक्टर्स देखिए 1 2 4, इसके फैक्टर 1 3। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आया, सिर्फ 1, एक ही कॉमन फैक्टर है। तो 4 और 3 क्या हो गए, को प्राइम्स हो गए। तो इस तरीके से को प्राइम्स का मतलब होगा उनके फैक्टर्स कॉमन जो है वो सिर्फ 1 है। तो ये a बाई बी के भी फैक्टर्स जो है वो सिर्फ 1 है कॉमन। तो आइए अब देखेंगे क्या करते हैं हम इस b को ये साइड पर ले लेंगे। रूट टू इंटू बी इज इक्वल टू a। अब इस रूट टू को इस साइड ला लीजिए, b इज इक्वल टू a बाई रूट टू। अब क्या करेंगे, हमें यहां पर रूट हटाना होगा, तो हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए क्या होगा, अब ये टर्म हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, अब बच गया 2। तो अब यहां पर एक बात गौर करिए, जो मैंने थ्योरम समझाया था आपको, अगर डिनोमिनेटर या फिर कोई प्राइम नंबर जिसको हम p कहते हैं, अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो वो डिवाइड करेगा ए को भी, बराबर। थ्योरम मैंने समझाया था आपको, इफ p विच इज अ प्राइम नंबर is dividing a square then it also divides a। तो हम यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे a 2 is dividing a square then it also divides a। अगर यहां पर 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को then it also divides a। तो अब देखिए अगर वो डिवाइड करेगा a को भी तो कैसे लिखेंगे हम, a बाई 2 इज इक्वल टू c। हमने यहां पर स्टेटमेंट लिखा 2 इज डिवाइडिंग ए स्क्वायर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स ए अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। अब यहां पर हमने लिखा a डिवाइडेड बाई 2, जो ये स्टेटमेंट प्रूफ कर रहा है। अब ये डिवाइड करने पर हमें कुछ आंसर आएगा, बराबर। देखिए जैसे कि 2/4 हमने किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर यहां पे 1/2 आया था। तो वैसे ही ये हम जो करेंगे सॉल्व, उसका कोई आंसर निकल कर आएगा, उसको मैं मान रहा हूं c, क्योंकि हमारे पास a की प्रॉपर वैल्यू नहीं है। तो ये सॉल्व करने पर हमें आंसर आएगा c, तो हमें उसको ले लेना है फॉर एग्जाम्पल c। तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे, ये 2 को उधर भिजा दीजिए। a बाई 2 कहां से आया, इट ऑल्सो डिवाइड्स a, यहां से आया। अगर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है तो देन a डिवाइडेड बाई 2 होगा विच इज इक्वल टू सम c। अब ये 2 को मैं उधर भिजाऊंगा, a इज इक्वल टू 2c। अब फिर हम करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। स्टेप्स को बहुत गौर से देखिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। आइए स्क्वायर कीजिए। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विल बिकम 4, दिस विल बिकम c स्क्वायर। अब पीछे आइए ये थोड़ा, अब यहां पर देखिए अगर हम इस 2 को यहां पर लेंगे, ये वाले 2 को अगर हम यहां पर लेंगे तो वो क्या बनेगा, देखिए 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बनेगा या नहीं। इस 2 को डिनोमिनेटर में जो था मैंने वहां पर ले लिया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया उससे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो इस a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमें, 2b स्क्वायर, जिसको हम यहां पर लिख सकते हैं। a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई यहां पर, 2b स्क्वायर। तो आइए लिखिए, इस a स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 2
बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या था वही रहने दीजिए, 4c स्क्वायर। आप इस 2 को उधर ला लीजिए, थोड़ा सा लंबा जा रहा है प्रोसेस, बट आपको बहुत मजा आएगा एक बार अगर आप समझ लो। ये 2 से 3 टाइम्स आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर प्रैक्टिस करना है, आपको आ जाएगा। अब इस 2 को हम उधर ले रहे हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर बाई, ये 2 उधर गया तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बच गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब हमें फिर से इस 2 को अब लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। वापस से थियरम पे आ जाइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, तो वो डिवाइड करेगा बी को भी। इफ p इज डिवाइडिंग a स्क्वायर, यहां पर b है, इफ p इज डिवाइडिंग b स्क्वायर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स b। तो चलिए लिखेंगे, इफ 2 is dividing b square it also divides b। अगर 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को तो it also divides b। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, देखिए ये रब कर दूंगा मैं, एग्जांपल दिया था मैं, a b आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स मतलब वो लोग का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसीलिए हम उन्हें उसको a बाई बी मतलब कोप्राइम्स कहे थे। बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट 2 इज डिवाइडिंग a स्क्वायर, दिस 2 हियर ऑल्सो 2 इज डिवाइडिंग b स्क्वायर, इट ऑल्सो डिवाइड्स b। तो हमें दोनों में भी एक नया कॉमन फैक्टर निकल कर आया है जो कि है 2। 2 इज डिवाइडिंग a स्क्वायर देन इट ऑल्सो डिवाइड्स a। तो यहां पर a का एक और कॉमन फैक्टर आया, यहां पर भी 2 है, तो दोनों में भी a और b का एक कॉमन फैक्टर नया निकल कर आया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a, b आर नॉट कोप्राइम्स, क्योंकि एक के अलावा यहां पर 2 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से ये a और ये b कोप्राइम्स नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों कोप्राइम्स नहीं है तो हमको हमारा आंसर आ गया। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है, जिसको हमने, अगर ये रेशनल नंबर था तो ये भी रेशनल नंबर माना था क्योंकि इक्वल टू साइन है। अगर यही रेशनल नंबर नहीं है तो ये रेशनल नंबर कैसा होगा, नहीं होगा। अगर रेशनल नहीं है तो वो हो जाएगा इर्रेशनल। तो कैसा लिखना है हमको, स्टेटमेंट्स को बहुत गौर से देखिए। स्टेटमेंट को यहां पर लिखूंगा मैं, हियर वी गॉट 2 एज द कॉमन फैक्टर फॉर a, b। Here we got 2 as the common factor for a, b, which is contradicting the statement that a, b are co-primes, that a, b are co-primes। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे स्टेटमेंट को, मतलब गलत साबित कर रहा है कि a, b कोप्राइम्स थे। ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि कोप्राइम्स नहीं है क्योंकि 2 यहां पर एक कॉमन फैक्टर निकल कर आया है। तो ये क्यों आया गलत, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन। हमने अज्यूम किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हुआ तभी तो वो एक a बाई बी फॉर्म में आया, a बाई बी फॉर्म को जिसको हमने माना था कोप्राइम्स। तो ये सब तो हमारी गलत फहमी की वजह से आया था, हमारे गलत अजम्पशन की वजह से आया था। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन विच इज फॉल्स। हमारा अजम्पशन गलत है। अब गलत होने पर क्या हो जाएगा, ये √2 इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। सो देयरफॉर √2 इज irrational number, therefore √2 is irrational number। तो ये था प्रोसेस आपको √2 प्रूफ करने का, किस तरह से आप करोगे। ये देखिए √2, अगर ऐसा ही आपको √3, √5, √7 अगर दे दिया जाए, एज इट इज प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सिर्फ नंबर बदल जाएगा, यहां पर 2 जो था वो हो जाएगा 5, फॉर एग्जाम्पल 5, हर जगह यहां पर अब 5 आ जाएगा।
तो इस तरह से आपको करना है। मैं आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम दूंगा, मुझे आप रूट 5 के लिए कर कर बताइए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आप जाकर मुझसे शेयर कर सकते हो अपने अपने प्रॉब्लम्स कि वो सही है या नहीं, मैं वहां पर आपको कमेंट में लिखकर जरूर बताऊंगा। टेलीग्राम पर आप जाकर आरके सर मैथ्स वाले सर्च कीजिए और ये वाला रूट 5 वाला मुझे जरूर फोटो लेके उधर भेजाइए, मैं चेक कर कर आपको आंसर करेक्ट है या नहीं बोलूंगा। तो इस प्रोसेस को जरूर फॉलो कीजिए सो दैट ये है सिंपल मेथड आपको करने के लिए। तो ये था आपका रूट 2 का प्रॉब्लम, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जहां पर सिर्फ आपको रूट दिया जाएगा और एक नंबर